नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं बीपीएससी में पूछे गए सवालों को, जो आपका बीपीएससी टीआरई में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बीपीएससी में पूछे गए सवालों को। हम लोग अभी 40 से 50 सवाल को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का, तो देखिए, खिलजी वंश का प्रथम शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? उसका आंसर होगा जफर खां। जफर खां। फिर है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं, किसने लिखे हैं? तो यह शब्द लिखे हैं आपका एएल श्रीवास्तव ने। चलिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। आगे चलते हैं। इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन ने। तो किसने किया? तो दिया इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे है। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए अब देखते हैं तुगलक और लोदी वंश में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक शाहचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। आगे सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। किसने? तो फिरोज तुगलक ने। आगे देखते हैं। अगला है, इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दरबार में। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। आगे फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? तो काश्तकारों के द्वारा। फिर वह वेनिस का आखिरी जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था? तो निकोलो डी कोंटी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था? तो तुगलक। उसके बाद देखते हैं सवाल। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। अगला है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था, क्या था? तो एक खैराती अस्पताल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये होगा सैयद वंश का। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। चलिए अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर टू थे। कौन थे? हरिहर टू। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने
गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय टू। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। तोलकापियम का संबंध है? तो द्वितीय संगम काल से। आगे देखते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था? तो रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं? तो खराज, उस्र एवं मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा धातु। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह कहा था, किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी। तबाकत ए नासरी के लेखक थे? तो मिनहाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो तबकात ए नासिरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है? तो रिहिला के रूप में। बहमनी राज का संस्थापक थे? अलाउद्दीन हसन। और दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी? तो ईश्वरदास नागर द्वारा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन, फिर देखेंगे मुगल वंश, तो फिर हुमायूं और शेरशाह, फिर अकबर देखेंगे। तो इस तरह हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा प्रेम अपना देते जाइएगा और एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।